होंगे जी। कि ये आए तो थे तवाइफों के कोठे बंद कराने, सिक्कों की खनक से खुद ही मुजरा कर बैठे हैं। हाँ जी, हमने 500 जिलों से ज्ञापन दिए बाई डीएम के माध्यम से 19 दिसंबर 2021 को। रोजगार नहीं है और शिक्षित बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली जा रही है। पिछले सालों से हम अगर देखें 8 सालों के पीछे पहले नमस्कार, मैं मोहम्मद नफीस इस वक्त मौजूद हूँ इको गार्डन में और मेट्रो फ्यूचर की न्यूज़ की टीम जो है इस वक्त बात करने के लिए लोगों से के पास मौजूद है। और ये लोग जो है राष्ट्रीय रोजगार नीति के तहत जो है नीति कानून बनवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी विभाग हैं सबकी कोई ना कोई नीति है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, उसके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। देश की बात फाउंडेशन है, उसके लोग बानी हैं जो बात करेंगे। दोस्त, जिस तरीके से आप लोग ये बात को उठा रहे हैं, तो ये कब से उठा रहे हैं, क्या मसला है आपका? एक्चुअली जब ये कोरोना काल आया था, कोरोना काल के बाद जैसे हमने देखा कि बहुत सारी तरीके से लोगों की जॉब लेस होने लगे लोग बाग, तो हमने उस समय पे प्रोफेसर्स के माध्यम से, स्कॉलरशिप्स के माध्यम से, कुछ स्टूडेंट्स के माध्यम से हमने राष्ट्रीय रोजगार आधारित एक ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट को लेके हमने ऑनलाइन कार्यक्रम कराया। उस ऑनलाइन के माध्यम से हमने लोगों से सुझाव लिए, फिर हर सिटी के अंदर जा के हमने लोगों से सुझाव लिए। उसके बाद हमने ये राष्ट्रीय रोजगार आधारित एक ड्राफ्ट तैयार करा। और हम केंद्र सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि देश के अंदर इतने सब कुछ होने के बाद हम ये चाहते हैं कि हर वर्ग के लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय रोजगार आधारित एक कानून बनना चाहिए, जिससे कि सभी की ये समस्या रोजगार की समाप्त हो सके। इस कानून को लेकर के धरने के अलावा भी आपने कोई पत्राचार किया है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी से? हाँ जी, हमने 500 जिलों से ज्ञापन दिए बाई डीएम के माध्यम से 19 दिसंबर 2021 को। प्रधानमंत्री और किसको भेजा है? डीएम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उस पर भी हमारा कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद दूसरी बार भी हमने दिया था, कोई रिप्लाई नहीं आया मई में भी। और जब ज़्यादा ये मुद्दा गरमाया तो जब इन्होंने कहा था कि मंत्री जी ने कि हमारे पास अभी ऐसा कोई नीति और ऐसे कोई हमारा अभी विचार नहीं है इस पे। आपने अपना नाम और परिचय नहीं दिया? हाँ, मेरा नाम नीरज पांडे है। मैं देश की बात फाउंडेशन से सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं उत्तर प्रदेश को सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक महिला भी मौजूद है, बहन, जो धरना दे रही हैं यहाँ पर। ये क्या आपको क्या लगा कि रोजगार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है देश को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार हम हर वर्ष दे रहे हैं? सर, रोजगार से बढ़कर मुझे नहीं लगता। सबसे पहले तो हमारे देश में जो प्लेसमेंट ऑफिस भी खत्म कर दिया हाँ, गया तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरा नाम शिखा पाल है और मैं शिक्षित बेरोजगार शिक्षक भर्ती कल्याण समिति से भी जुड़ी हुई हूँ और मैं 69,000 की भर्ती से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं पीड़ित हूँ और प्लस मैं देश की बात फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हूँ। तो हमारा मुद्दा ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में सबसे बड़ी समस्या तो हमारी जनसंख्या है, महंगाई है। अगर उसके बाद हमारी कोई सबसे बड़ी समस्या सामने हमारे आती है तो वो रोजगार की आती है। हर युवा, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो युवा ही पीड़ित है और जो सरकारें हैं वो इसके लिए कुछ भी सोचना नहीं चाहती हैं। आप कहते हैं कि आप कोर्सेज रन कराते हैं तो बच्चा पहले माँ बाप उसको पढ़ाए, फिर उसके बाद हम 30 से 35 साल की उम्र को पार करें, मतलब उसमें हम लोग 2-3 लाख रुपए केवल एक कोर्स को करने के लिए करें। फिर अगर हम चाहते हैं कि उसके बाद हमारी नियुक्ति हो, हमारी नौकरी लगे, तो सरकारें इस तरीके से नियुक्तियों को फंसा कर रखती हैं कि हमारा उसमें 4 से 5 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो रोजगार जो के मुद्दे को हम लोगों ने उठाया है और 19 दिसंबर को हमारा जंतर मंतर से भी ये इसके लिए आंदोलन होना है। तो इस जो हम लोग छोटे छोटे, जिस तरह आप देख रहे हैं आज लखनऊ में ये आंदोलन हमारा चल रहा है, इसी तरीके से देश के हर जिले में, हर राज्य में हमारी ये मुहिम स्टार्ट हुई है ताकि हम लोग युवाओं को जागरूक कर सकें और धीरे धीरे हर बच्चा, क्योंकि पीड़ित हर इंसान है, ऐसा नहीं कि पीड़ित नहीं है, मगर उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उसको एक चीज़ें सही तरीके से संगठित नहीं मिल पा रही हैं। तो हम लोगों ने एक तरीके से नींव रखने का कार्य किया है और हम चाहते हैं इसमें सारा जो युवा है, जो पीड़ित है, हर इंसान इससे जुड़ता जाए और हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। रोजगार नीति को लेकर इनकी मांग है जो जायज़ मांग है, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई मांग है। इस पर हम सबको ही बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग व्यूअर हैं कि अपने मौजूदगी का सबूत दें, कम से कम लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय दें, क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। तो एक जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने वादा किया कि लोगों को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे। और एक FM रेडियो अगर आप सुनती होंगे तो पहले प्रचार होता था कि
भागो भागो मोदी जी आ रहे हैं, मतलब आवाज़ आती थी, भ्रष्टाचार की आवाज़ आती थी कि भ्रष्टाचार भागो भागो मोदी जी आ रहे हैं। तो इस पर बस मैं इस लाइन पे तो आपके बस दो बात कहूँगी जी कि ये आए तो थे तवाइफों के कोठे बंद कराने, सिक्कों की खनक से खुद ही मुजरा कर बैठे हैं। दूसरी चीज़, जी रोज़गार एक ऐसा मसला है, जी अगर हमें रोज़गार मिलता ना तो ये जो महंगाई की समस्या है ना कुछ कम लगती। महंगाई इसलिए हमें ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है और शिक्षित बेरोज़गारी इतनी बढ़ती चली जा रही है। पिछले सालों से हम अगर देखें 8 सालों के पहले तो हम गवर्नमेंट का जो लोग कहते हैं ना वो तो सरकारें बदलती रहती हैं, लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से जो युवाओं का हाल है वो बेहाल है। और मैं नहीं किसी भी सरकार को नहीं घेर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे देश में चल क्या रहा है। ऊपर के रजवाड़े जो हैं वो तो ऊपर ऊपर मलाई खा रहे हैं, लेकिन हम तक जनता तक छन के कुछ नहीं बचता है और हमें केवल झुंझुना पकड़ाया जाता है। रोजगार के भर्तियों के नाम पर इतनी धन उगाही होती है, उसमें इतना भ्रष्टाचार होता है। पहले फॉर्म निकलेगा, विज्ञापन में गलती होगी, विज्ञापन में त्रुटि होगी, एग्जाम होगा, पेपर लीक होगा, फिर उसके बाद वो जाएगा कोर्ट, फिर वहाँ से बच्चा एग्ज़ाम देगा, दोबारा एग्ज़ाम होगा, रिकंडक्ट होगा, बच्चा पास हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन गलत डाले जाएंगे, वो क्वेश्चन गलत होंगे, फिर बच्चा जाएंगे कोर्ट, वहाँ से आएंगे जीत के, तो फिर उसके बाद हमारा क्या होगा कि चलो अब नियुक्ति के नाम पर, लिस्ट के नाम पर वेट करो, अब निकलेगा तब निकलेगा। ये घोटाला है, आरक्षण घोटाला है, तो ये हमारा सही से ये कोई ये पॉइंट नहीं फॉलो हो रहा है, वो पॉइंट फॉलो नहीं रहा, बस ऐसे करके स्टूडेंट को उलझाए रखा है। हम स्टूडेंट्स को ये सरकार और सरकार की नीतियां आपस में विभाजित करती रही हैं। जैसे अंग्रेजों का हमेशा से रहा है ना कि अंग्रेजों की नीति रही है फूट डालो राज करो, सरकार का है युवाओं को विघटित कर दो, हम हमेशा बने रहेंगे। तो वो तरीका इनका है कि वो हमें किसी ना किसी से डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, हमें एकत्र होने नहीं देते हैं। अलग अलग मुद्दे जाति के नाम पे भड़का देंगे और धर्म के नाम पे भड़का देंगे। हमें धर्म और जाति का नफरत नहीं चाहिए, ये मुद्दा भी नहीं चलेगा। ये सब नहीं, हमें नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, हमें जीने का अधिकार चाहिए। युवाओं के पास जीने का अधिकार नहीं है, मरने के लिए लोग तैयार रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि युवाओं की पीड़ा क्या है। एक बार हमारे हर नाम पे तो कोई भी आप डाटा सब बंद कर देते हो, कोई भी पब्लिश नहीं होने देते। बची कुची जो विदेशी मीडिया है वो कुछ पत्रिकाओं से सारा आता है छन छना के खबरें, तो वो वहाँ पे उनकी जो मटिया पलित होती है, फिर उसके बाद उसको भी छुपाने का। और सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो आजकल कर रही है, देश की मीडिया पे भरोसा नहीं होता है। मीडिया आजकल इनका रखेल हो गई है, सीधा शब्दों में ये है कि इनकी रखेल है। और बाइकआउट क्यों चल रहा है, इनके लिपापोती के कारण ही चल रहा है। मीडिया को जो बोला जाता था ना, इनका खुद का नींव हिल चुका है। मीडिया पे जो चौथा खंबा कहलाता था ना, वो खंबा हिला हुआ है, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब गिर पड़े। माननीय मोदी जी, आपको महिलाओं ने सिंहासन पर बैठाला था, अब आप खुद देख रहे हैं कि महिलाओं के अल्फाज क्या हैं आपके लिए। और बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।